कहानी जंगल में रहने वाले एक मंजू कौवे की है। मंजू कौवे ने बरगद के पेड़ के ऊपर अपना एक घोंसला बना रखा था। मंजू कौवे की पत्नी का कई वर्ष पहले ही निधन हो गया था। एक राक्षस चील ने मंजू कौवे की पत्नी को मार दिया था। एक दिन सवेरे मंजू कौवा अपने घोंसले में उदास बैठा रो रहा था। तभी उसके पास एक मोनू चिड़ा आता है और मंजू कौवा से कहता है, कौवे भाई क्या हुआ, आप ऐसे उदास क्यों बैठे हो? क्या बताऊं चिड़े भाई, जब से मिंजी कौवे का देहांत हुआ है तब से मेरा जीवन में बहुत सन्नाटा छा गया है। मैं इस संसार में बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। ये सब तो भाग्य का खेल है कौवे भाई। इस जहां में जो आता है उसे एक न एक दिन वापस जाना ही पड़ता है। मैं कहता हूँ कि अब तुम्हें जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। अपने बीते कल को भुलाकर अपने आज को अच्छा करना चाहिए। आपकी बात सही है चिड़े भाई, पर ये तो आप बखूबी जानते हो कि कैसे मेरी पत्नी को राक्षस चील ने मार डाला था, और उसने सारे जंगल के पक्षियों को चेतावनी भी दी है कि अगर कोई पक्षी मुझसे विवाह करेगी या मुझसे कोई संबंध रखेगा तो वो चील उसका सर्वनाश कर देगा। आप चिंता न करो कौवे भाई, मैं जंगल के सारे पक्षियों को एक स्थान पर जमा करता हूँ और आपके बारे में विस्तार से बताता हूँ। ये कहकर मोनू चिड़ा वहाँ से उड़ता हुआ चला जाता है। कुछ समय बाद वो जंगल के सारे पक्षियों को एक जगह जमा करता है और जंगल के सारे पक्षियों को मंजू कौवे के बारे में सारी बात विस्तार से बताता है। ये तुम क्या कह रहे हो मोनू चिड़ा भाई? जंगल के सारे पक्षी इस बात से वाकिफ हैं कि कैसे इस राक्षस चील ने मंजू कौवे की पत्नी को मार दिया था, और उसने जंगल के सारे पक्षियों को ये चेतावनी दी है कि जो कोई भी पक्षी मंजू कौवे से रिश्ता रखेगा उसे राक्षस चील जान से मार देगा। मुझे लगता है मोनू चिड़ी की बात सही है। हमें मंजू कौवे का दूसरा विवाह करा देना चाहिए। आखिर उसे भी अपना जीवन सुखी सुखी जीने का पूरा अधिकार है। हाँ साथियों, वैसे भी वो राक्षस चील महीनों में एक बार ही इस जंगल में आता है। हमें कुछ ही दिनों में मंजू कौवे का विवाह किसी अच्छी पक्षी से करा देंगे और ये बात का पता उस चील को नहीं चलेगा। जब वो चील मंजू कौवे के पास आएगा तो हम उसकी पत्नी को कुछ समय के लिए घोंसले से दूर कर देंगे और चील के जाते ही वापस मंजू कौवे की पत्नी को घोंसले में भेज देंगे। चलो अच्छा ही है। वैसे भी जंगल में कई महीने से कोई पार्टी नहीं हुई। मंजू कौवे के दूसरे विवाह में हम सभी पक्षी मिलकर खूब मस्ती करेंगे। इस बहाने जंगल के सारे पक्षियों को एक बार और मस्ती करने का मौका मिल जाएगा। वो सब तो ठीक है, पर हम मंजू कौवे के लिए दुल्हन कहाँ से लाएंगे? हम सबको मिलकर उसके लिए एक सुशील पक्षी को ढूंढना होगा। मेरी नजर में एक जिमी कौवी है जिसका इस संसार में कोई नहीं है। वो अकेली ही जंगल के उस पर वाले पेड़ पे रहती है। वे बहुत ही सुशील और आज्ञाकारी पक्षी है। क्यों ना हम उसका विवाह मंजू कौवे के साथ करा दें? जंगल के सारे पक्षी ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और वो जंगल के उस पार जिमी कौवे के पास जाते हैं और उसे मंजू कौवे से विवाह करने के लिए राजी करके जंगल में मंजू कौवे के पास ले जाते हैं। रात का समय था। सारे पक्षी ने मंजू कौवे के दूसरे विवाह की सारी तैयारी कर रखी थी। सारे पक्षी खूब मस्ती करने लगे, पार्टी मनाने लगे। सारे जंगल में खुशियों का माहौल छाया हुआ था और आखिरकार मंजू कौवा और जिमी कौवे का विवाह सफलतापूर्वक हो जाता है। देखा मंजू भाई, मैंने आपसे कहा था ना कि कोई समस्या नहीं होगी। आखिरकार आपका दूसरा विवाह सफलतापूर्वक हो ही गया ना। अब आप अपनी दूसरी पत्नी के साथ सुखी सुखी जीवन बिताइए। आपकी बात सही है चिड़े भाई, पर मेरे मन में अभी भी डर लगा हुआ है। अगर वो राक्षस चील यहाँ प्रकट हो गया, अगर उसने जिमी कौवे को मेरे साथ देख लिया तो राक्षस चील जिमी कौवे को भी मार देगा। मंजू भाई, आप बिल्कुल भी चिंता न करिए। हम जंगल के सारे पक्षी आपके साथ हैं। आने दो उस चील को। आप तक पहुंचने से पहले उसे हम सबसे मुकाबला करना होगा। अब आप अपने घोंसले में जाकर आराम कीजिए। रात बहुत हो गई है। हम भी अपने घोंसले में जाते हैं। अगर कोई समस्या या दिक्कत हो तो तुरंत हमें आवाज लगाइए, हम तुरंत आ जाएंगे। सारे पक्षी ये बात कहकर अपने अपने घोंसले में चले जाते हैं। मंजू कौवा जिमी कौवे को अपने साथ लेकर अपने घोंसले में चला जाता है। जी सुनिए, राक्षस चील आपको क्यों मारना चाहता है और उसने आपकी पहली पत्नी को क्यों मारा? कई साल पहले की बात है। उस राक्षस चील का एक पुत्र जंगल में उड़ता उड़ता आया था और वो बहुत घायल अवस्था में था। उसके शरीर से बहुत खून बह रहा था।
जिसकी वजह से वो उड़ नहीं पा रहा था, इसलिए वो सीधा आकर मेरे घोंसले में गिर गया था और उसकी वही मृत्यु हो गई थी। तभी उस राक्षस चील ने अपने पुत्र को मेरे घोंसले में मरता हुआ देखा तो उसे लगा कि उसके पुत्र को मैंने ही मारा है। ये तो सरासर अन्याय है। आपने कोई गुनाह किया ही नहीं है, तो फिर आपको उसकी सजा कैसे मिल रही है? मैंने उस चील को बहुत समझाने की कोशिश की, पर उसने मेरी एक नहीं सुनी और उसने मेरी पत्नी की हत्या कर दी। और उसने जंगल के सारे पक्षियों को चुनौती देकर गया था कि जो कोई पक्षी मंजू कौवे से विवाह करेगा उसे वो जान से मार देगा। मैंने न जाने कितनी बार उस चील से कहा है, उसके सामने हाथ भी जोड़े हैं, उससे बहुत मिन्नतें भी की है कि मैंने तुम्हारे पुत्र को नहीं मारा, फिर भी वो मेरी बात को विश्वास नहीं करता। आप इस बात को भूल जाइए। आज से हम दोनों एक सुखी जीवन जिएंगे। धीरे धीरे काफी समय यूं ही बीत जाता है। मंजू कौवा और जिमी कौवी दोनों एक दूसरे के साथ बेहद खुश थे। कुछ दिनों के बाद जिमी कौवी एक अंडा देती है और उसकी वह काफी देखभाल करती है। थोड़े दिनों के बाद अंडे में से एक बच्चा निकलता है जिसका नाम वो नीलू कौवा रखते हैं। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। नीलू कौवा काफी बड़ा हो गया था, पर उसके छोटे छोटे परों से वो ठीक से उड़ नहीं पाता था। वो थोड़ी ही दूरी पर उड़ता था और नीचे गिर जाता था। नीलू पुत्र, तुम अभी बेहद छोटी हो, तुम्हें इस तरह उड़ना नहीं चाहिए। जब तुम बड़े हो जाओगे तो हम सब साथ साथ जंगल की सैर करने जाएंगे। उड़ने दो पुत्र नीलू को। जब तक वो उड़ना नहीं सीखेगा तो वो उड़ कैसे पाएगा? एक दिन मंजू कौवा अपने घोंसले से बाहर दाना लाने गया हुआ था और जिमी कौवी सोई हुई थी। तभी नीलू अपने मन में सोचने लगता है, चलो अच्छा मौका है जंगल में लंबी उड़ान भरने का। इस समय तो पिताजी भी घोंसले में नहीं है और माँ भी घोंसले में सो रही है। मैं चुपके से जाता हूँ और तुरंत लौट कर आ जाता हूँ। नीलू कौवा अपने छोटे छोटे परों से उड़ता हुआ जंगल की ओर चला जाता है। नीलू जंगल में इतनी दूर चला जाता है कि वो उस राक्षस चील के एरिया में चला जाता है। काफी लंबी उड़ान भरने के बाद उसके पर काम करना बंद कर देते हैं और तभी वो सीधा उस राक्षस चील के घोंसले में जाकर गिर जाता है। गिरने की वजह से वह बेहोश हो जाता है। अरे ये कौवे का बच्चा कहाँ से आ गया मेरे घोंसले में? लगता है उड़ता उड़ता रास्ता भटक गया होगा। चील नीलू कौवे को उठाने लगता है, पर नीलू कौवा बेहोश हो गया था, इसलिए उठ नहीं रहा था। अरे अरे, ये तो बेहोश हो चुका है। पता नहीं किस पक्षी का पुत्र है। अगर किसी ने इसे मेरे घोंसले में देख लिया तो सबको लगेगा कि इस कौवे के पुत्र को मैंने ही घायल किया है। मुझे तुरंत ही इसे अपने घोंसले से बाहर निकालना होगा। तभी जिमी कौवी और मंजू कौवा ढूंढते ढूंढते अपने पुत्र को चील के घोंसले के पास आ जाते हैं। ये तुमने क्या किया चील? तुमने मेरे मासूम पुत्र को जान से मार दिया। नहीं बहन, मैंने आपके पुत्र को नहीं मारा। ये खुद ही उड़ता हुआ मेरे घोंसले में आकर गिर गया। मैंने इसे बहुत जगाने की कोशिश की, ये तो उठ ही नहीं रहा। लगता है शायद बेहोश हो गया है। नहीं चील, तुमने ही मेरे पुत्र को घायल किया है। शायद तुमने अपने पुत्र का बदला लेने के लिए मेरे पुत्र को घायल कर दिया है। चील दोनों के सामने मिन्नतें करने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है, पर वो दोनों उसकी बात पर विश्वास ही नहीं करते। देखा चील, इसे भाग्य का खेल कहते हैं। इसी तरह तुम्हारा पुत्र भी मेरे घोंसले में आकर गिरकर मर चुका था। इसी तरह मैं भी तुम्हारे सामने गिड़गिड़ा रहा था, पर तुमने मेरी एक नहीं बात सुनी। मेरी पत्नी की तुमने हत्या कर दी। चील को ये बात सुनकर बहुत अफसोस होता है और वो अंदर ही अंदर शर्मिंदा होता जाता है। मुझे क्षमा कर दो मंजू भाई, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा अत्याचार किया है। जब वही बात मुझ पर भी थी तो मुझे यकीन हो गया कि उस समय तुम भी सही थे और मैं गलत। मुझे क्षमा करना। चील, तुम्हारे क्षमा करने से मेरी पत्नी तो वापस नहीं आ जाएगी, पर जैसा व्यवहार तुमने मेरे साथ किया है वैसा कभी किसी दूसरे पक्षी के साथ मत करना। ये कहकर दोनों कौवे अपने पुत्र को पीठ पर बैठाकर वहां से उड़कर अपने घोंसले में चले जाते हैं। इसी तरह चील को भी सबक मिल गया और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया।